हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम करेंगे एशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कश्मीर की एशियंट हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। हम वही पॉइंट देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। स्टार्ट कर महाभारत पीरियड, जब महाभारत हुई थी उसके टाइम पे। रायतरंगनी एक हिस्टोरी का रिकॉर्ड है जो कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताती है। ये एक बुक है और इसके राइटर कौन है? कल्हाना पंडित। रायतरंगनी को किसने लिखा है? कल्हाना पंडित ने। रायतरंगनी को कल्हाना ने स्टार्ट किया था जस्ट बिफोर महाभारत। महाभारत से पहले क्या किया था? रायतरंगनी को कल्हाना ने स्टार्ट किया था। पहला किंग जो कल्हाना ने मेंशन किया रायतरंगनी में वो कौन था? गोनंदा फर्स्ट। कौन था? गोनंदा फर्स्ट जो था किंग था जो रायतरंगनी में मेंशन किया है कल्हाना ने। ये इसकी डेथ हो गई थी जब वो लड़ रहा था बैटल अपने ही बेटों के साथ। उसमें उसकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी जब अपने बेटों के साथ क्या था? लड़ रहा था बैटल में अपने ही बेटों के साथ उसकी डेथ हो गई थी। किसकी? गोनंदा फर्स्ट की। जब क्या हुआ था? महाभारत हो रही थी तो उस टाइम पे कौन था रूलर? तो उस टाइम पे था गोनंदा सेकंड वाज रूलिंग। जब क्या हो रहा था? महाभारत हो रही थी उस टाइम पे गोनंदा सेकंड जो था वो रूलर था। आफ्टर द डेथ ऑफ गोनंदा सेकंड, कल्हाना ने इन्फॉर्म किया 35 रूलर्स के बारे में। कितने रूलर आए हैं गोनंदा सेकंड के बाद? 35 रूलर्स जो है वो गोनंदा सेकंड के बाद आए हैं। जो रूलर गोनंदा सेकंड के बाद आए जिनका मेंशन रायतरंगनी में कल्हाना ने किया है 35 रूलर्स के बारे में, उनका रिकॉर्ड हमें मिलता है कहाँ से? जो एक स्कॉलर थे, मॉडर्न स्कॉलर पीर ज़ादा हसन, उनके रिकॉर्ड से। जो उन्होंने कब बनाया था? सुल्तान जैनुल आबिदीन के टाइम पे। कब बनाया था? जैनुल आबिदीन के टाइम पे। कौन थे स्कॉलर जो इस बताते हैं उन 35 रूलर्स के बारे में? तो वो थे पीर ज़ादा हसन। पर्शियन वर्क। कौन से वर्क से? पर्शियन वर्क में। और किसके टाइम पे बता लिखा था उन्होंने? तो उन्होंने लिखा था सुल्तान जैनुल आबिदीन के टाइम पे। मुल्ला अहमद भी क्या है? एक हिस्टोरियन है। मुल्ला अहमद भी एक हिस्टोरियन है जो जो 35 रूलर्स हैं उनका नाम उन्होंने मेंशन किया है। उस वर्क का क्या नाम है? रतनकार। किस में मेंशन किया? रतनकार में। किस में मेंशन किया? रतनकार में, इन संस्कृत में। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास मौर्यान एम्पायर। मौर्यान एम्पायर कौन सा एम्पायर आता है हमारे पास नेक्स्ट? मौर्यान एम्पायर। मौर्यान एम्पायर का फाउंडर कौन था? अशोका। कौन था? अशोका था फाउंडर मौर्यान एम्पायर का। अशोका ने कौन सी सिटी को फाउंड किया था? तो उस सिटी का नाम था श्रीनगर। कौन सी सिटी? ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर। ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर को किसने फाउंड किया था? अशोका ने। और उसे क्या बोला जाता था? पुरंदस्तान बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पुरंदस्तान बोला जाता था। अशोका ने बहुत से टेम्पल और विहार्स बनाए थे। जो शिव टेम्पल है कहाँ पे? विजयवाड़ी में। जो शिव टेम्पल है विजयवाड़ी में, आज के टाइम पे जिसे विजया बारा बोलते हैं, वो किसने बनाया? अशोका ने बनाया। जब अशोका की डेथ हो गई तो उसका बेटा आया जलोखा। उसने क्या किया? गद्दी को संभाला। अशोका का बेटे का नाम क्या था? जलोखा। जलोखा जो था वो क्या था? एक ग्रेट किंग था, एक अच्छा रूलर था जिसने क्या किया था? जो बाहर से उस पर हमले हो रहे थे उन्हें रोका था। एक फॉरेन अनक्लीन ट्राइब थी जिसका नाम था मेलिशियस, उसको क्या किया था? इसने रोका था। जलोका का बेटा आया कौन? दामोदर सेकंड। कौन सा? जलोका का बेटा आया दामोदर सेकंड। जो आज के टाइम पे क्या है? श्रीनगर एयरपोर्ट है। वो कहाँ पे है? तो ये माना जाता है कि वो जो एयरपोर्ट है वो दामोदर सेकंड का जो पैलेस था उस पे लोकेटेड है। जो दामोदर सेकंड का पैलेस था उस पे लोकेटेड है। कौन सा क्या लोकेटेड है? श्रीनगर एयरपोर्ट। आपसे पूछा जा सकता है श्रीनगर एयरपोर्ट जो है वो कौन से किंग के पैलेस पे लोकेटेड है? तो वो किस पे है? दामोदर सेकंड से। और दामोदर सेकंड किस से बिलोंग करते थे? मौर्यान एम्पायर से बिलोंग करते थे। मूव करते नेक्स्ट पे। मौर्यान के बाद कौन सा आते हैं एम्पायर? तो वो आता है कुषाण एम्पायर। कौन सा आता है? कुषाण एम्पायर। मौर्यान के बाद कौन सा आता है? कुषाण एम्पायर आता है। सॉरी, मौर्यान के बाद कौन सा आता है? कुषाण एम्पायर आता है। कुषाण जो एम्पायर था उसके 3 ग्रेट रूलर थे जिनका नाम था हसुका, जसिका एंड कंशिका। उन्होंने अपने नाम पे टाउन को फाउंड किया था, हशकपुरा, जसकपुरा और कनिष्कपुरा। ये
रूलर थे, कौन से, कुषाण एम्पायर के रूलर थे, जिन्होंने अपने ही नाम पे टाउन को फाउंड किया था। जो कोसान किंग थे उन्होंने भी बहुत से टेम्पल और विहार्स बनाए थे। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो श्रीनगर में हुई थी, वो किसने करवाई थी? वो करवाई थी कंशिका ने। किसने करवाई थी? कंशिका ने करवाई थी। कहाँ पे करवाई थी? कुंदलवार में। कहाँ पे? कुंदलवार में। आज के टाइम पे इसे ये क्या है, हारवन, जो श्रीनगर गार्डन के पास में लोकेटेड है। तो आपसे पूछा जा सकता है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाई थी श्रीनगर में? तो वो करवाई थी कंशिका ने। कहाँ पे करवाई थी? कुंदलवार में करवाई थी। जब ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो जो बुद्धिज्म था वो दो में सेक्टर में डिवाइड हो गया था, माहिना और आहिना में। माहिना और आहिना में दो सेक्टर में क्या हो गया था? बुद्धिज्म डिवाइड हो गया था। एक सेक्टर था जो आइडियल वर्शिप करता था, और एक सेक्टर था जो आइडियल वर्शिप को नहीं मानता था, मूर्ति पूजन को नहीं मानता था। जब ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी श्रीनगर में, तो कुछ बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जिन्होंने क्या किया था, इसमें पार्ट लिया था काउंसिल में। वो कौन से थे? अश्वघोषा, नागा अर्जुना, विश्वनंदा, विश्वनंदु, संघमित्रा और जनमित्रा। ये क्या थे? बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जिन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हिस्सा लिया था। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी श्रीनगर में। कहाँ पे हुई थी? कुंदलवार में। आज के टाइम पे हारवन है, जो शालीमार गार्डन के पास लोकेटेड है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाई थी? तो वो करवाई थी कंशिका में। कुषाण एम्पायर में अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाला पॉइंट है। मूव करते नेक्स्ट पे। जो नेक्स्ट हमारे पास डायनेस्टी आती है वो कौन सी आती है? करकोटा डायनेस्टी। कौन सी आती है? करकोटा डायनेस्टी। करकोटा को और क्या बोला जाता था? नागाज बोला जाता था। क्या बोला जाता था? नागाज बोला जाता था। करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? दुर्लभ वर्धना। कौन थे? दुर्लभ वर्धना। 625 से लेकर 661 एडी तक करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? दुर्लभ वर्धना। दुर्लभ वर्धना के टाइम पे क्या हुआ था? एक चाइनीज पैलीग्राम थे, एक चाइनीज टूरिस्ट थे, जिनका नाम क्या था? ह्यान सोंग, जो कश्मीर में इंटर किए थे। कहाँ से आए थे? ये वाया बारामूला आए थे, जहाँ पे इन्होंने क्या देखा था? एक ह्यूज स्टोन गेट देखा था। कहाँ पे देखा था? बारामूला में देखा था। किसने देखा था? तो वो चाइनीज पैलीग्राम थे, ह्यान सोंग। बहुत बार जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पूछा है, ह्यान सोंग जो कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे आए थे, कौन सा रूलर था, और वो कहाँ से इंटर किए थे, और उन्होंने क्या देखा था। तो जो ह्यान सोंग थे चाइनीज पैलीग्राम थे, करकोटा डायनेस्टी के टाइम पे आए थे। उस वक्त रूलर था दुर्लभ वर्धना, और वो बारामूला से इंटर किए थे, और उन्होंने वहां पे एक पत्थर का गेट देखा था। जो ह्यान सोंग थे वो 2 साल के लिए कश्मीर में रहे थे। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और उन्होंने दो स्क्रिप्चर को पढ़ा था, एक था संस्कृत और दूसरा हिंदू। एक था संस्कृत और दूसरा हिंदू। दुर्लभ वर्धना की जब डेथ हो जाती है तो उनके बेटे आते हैं, प्रताप आदित्य। कौन से? प्रताप आदित्य। प्रताप आदित्य ने क्या फाउंड किया था? क्या, कौन सा टाउन फाउंड किया था? प्रतापपुरा, जिसको आज के नाम पे क्या बोला जाता है? तापर। क्या बोला जाता है? तापर बोला जाता है। किसने फाउंड किया था? प्रताप आदित्य ने। अगर जो करकोटा डायनेस्टी है उसके ग्रेटेस्ट रूलर का नाम क्या था? ललित आदित्य। कौन सा? ललित आदित्य। ललित आदित्य को और क्या बोलते हैं? मुक्ता पिता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुक्ता पिता भी बोलते हैं। जिन्होंने 36 साल के लिए श्रीनगर पर रूल किया था। कितने साल के लिए? 36 साल के लिए रूल किया था। आपको पूछा जा सकता है कि करकोटा डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर का क्या नाम था? तो उनका नाम था ललित आदित्य। क्या नाम था? ललित आदित्य। और उन्हें और क्या बोला जाता था? मुक्ता पिता भी बोला जाता था। मूव करते नेक्स्ट पे। जो ललित आदित्य थे उन्हें और क्या बोला जाता था? उन्हें बोला जाता था समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर। क्या बोला जाता था? समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर भी बोला जाता था। किसको बोला जाता था? ललित आदित्य को क्या बोला जाता था? समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर बोला जाता था। ये एक ग्रेटेस्ट रूलर थे। यहाँ स्लाइड पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं आपके साथ वो ही डिस्कस कर रही हूँ जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ललित आदित्य बहुत पावरफुल राजा था। उसने क्या किया था? जो अरब थे उनकी सिंध में पावर को क्या किया था? ब्रेक किया था। ललित आदित्य के जो कमांडर इन चीफ थे उनका नाम क्या था? चनकोरिया। क्या नाम था? चनकोरिया। उनके ललित आदित्य थे, उनके कमांडर इन चीफ का क्या नाम था? चंकोरिया। ललित आदित्य ने बनवाया था क्या? पारसीपुरा। पारसीपुरा जो उन्होंने अपनी कैपिटल बनवाई थी। कहाँ पे बनवाई थी? नियर श्राइन ऑफ खीर भवानी टेम्पल। खीर भवानी टेम्पल कहाँ पे है? ये गांधरबल में लोकेटेड है। और उसको नाम दिया था क्या? पारसीपुरा। क्या नाम दिया था? पारसीपुरा, सिटी ऑफ प्लेजर। क्या? सिटी ऑफ प्लेजर्स।
जो वर्ल्ड का फेमस टेम्पल है सन टेम्पल एट मार्टांड, कहाँ पे? सन टेम्पल एट मार्टांड, किसने बनवाया था? ललित आदित्य ने बनवाया था। इस स्लाइड में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ललित आदित्य को और क्या बोलते थे? समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर बोला जाता था। उनके कमांडर इन चीफ का क्या नाम था? चंकोरिया। पारसीपुर जो था वो किसने बनवाया था? तो वो ललित आदित्य ने बनवाया था। और कहाँ पे लोकेटेड है? तो नियर श्राइन ऑफ खीर भवानी टेम्पल के पास लोकेटेड है। और जो खीर भवानी टेम्पल है वो कहाँ पे? गांधरबल में लोकेटेड है। जो वर्ल्ड का फेमस टेम्पल है सन टेम्पल, वो किसने बनवाया? एट मार्टांड, वो किसने बनवाया? तो वो ललित आदित्य ने बनवाया। ये जो पॉइंट मैंने आपको मेंशन किया इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से JKSSB के एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हैं और यहाँ से पूछे भी गए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। भव्या बूटी। भव्या बूटी जो ललित आदित्य के कोर्ट पोइट का नाम क्या था? भव्या बूटी। भव्या बूटी क्या थे? ललित आदित्य के कोर्ट पोइट थे। जब ललित आदित्य की डेथ हुई तो बहुत से रूलर आए, लेकिन सब रूलर क्या थे? वीक थे। कोई इतना स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं आया जो गद्दी को संभाल सके, एक्सेप्ट एक को छोड़कर जिनका नाम था जयपीदा। जयपीदा को छोड़ के बाकी जितने भी रूलर थे वो वीक रूलर आए थे। डॉक्टर PC रॉय ने कहा है, डॉक्टर PC रॉय ने कहा था कि जो करकोटा डायनेस्टी का पीरियड था वो श्रीनगर में एक रिमार्केबल पीरियड था कि एशियंट हिस्ट्री के टाइम पे। करकोटा डायनेस्टी के टाइम पे जो श्रीनगर थे उसने बहुत ही अच्छा मतलब परफॉर्म किया था। कश्मीर में बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई थी। ऐसी डेवलपमेंट जो थी वो फ्यूचर में कभी भी रिपीट नहीं हुई। किसने कहा था? डॉक्टर PC रॉय ने कहा था। किस डायनेस्टी के बारे में कहा था? तो ये करकोटा डायनेस्टी के बारे में कहा था कि जब करकोटा डायनेस्टी के अंडर था कश्मीर तो वहाँ पे एक रिमार्केबल डेवलपमेंट हुई थी और ऐसी डेवलपमेंट जो है वो फ्यूचर में कभी भी रिपीट नहीं हुई। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। एशियंट हिस्ट्री जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपके साथ सारी डिस्कस कर दी है। यहीं से JKSSB के एग्ज़ाम का अगर आपके पास पेपर अवेलेबल है तो आप क्या करो उनमें देखो तो क्वेश्चन यहीं से पूछे गए, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। अब हम करते हैं मेडाइवल हिस्ट्री। कौन सी हिस्ट्री? मेडाइवल हिस्ट्री। मेडाइवल हिस्ट्री में हमारे पास कौन सी डायनेस्टी है जो पहले आती है? तो वो आती है उपतला डायनेस्टी। कौन सी? उत्पला डायनेस्टी जो हमारे पास वो फर्स्ट पे आती है। उपतला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? उत्पला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? अवंती वर्मन। कौन थे? अवंती वर्मन जो थे वो उत्पला डायनेस्टी के फाउंडर थे और ये ग्रेटेस्ट रूलर भी थे। जो अवंती वर्मन थे उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम क्या था? शेरू। क्या था? नाम था शेरू। जो थे वो अवंती वर्मन के क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। अवंती वर्मन ने क्या बनवाया था? अवंतीपुरा। क्या बनवाया था? अवंतीपुरा। और ये कौन से रिवर के बैंक पे लोकेटेड है? झेलम रिवर के बैंक पे लोकेटेड है। अवंती वर्मन ने 2 टेम्पल बनवाए थे, एक शिवा को डेडिकेटेड था और एक विष्णु को डेडिकेटेड था। जो सोया थे वो क्या थे? अवंती वर्मन के इरिगेशन मिनिस्टर थे। क्या थे? इरिगेशन मिनिस्टर थे। जो फ्लड्स वगैरह आते थे और फिमाइंस वगैरह आते थे उन्हें चेक करते थे और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे फ्लड्स वगैरह को कंट्रोल करने में। कौन से? सोया। जो शेरू थे वो क्या थे? जो शेरू थे वो क्या थे? तो शेरू प्राइम मिनिस्टर थे और सोया क्या थे? इरिगेशन मिनिस्टर थे। जब क्या होता है अवंती वर्मन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद कौन से आते हैं? शंकर वर्मन। कौन से आते हैं? शंकर वर्मन। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है जो उपतला डायनेस्टी होती है उसका धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता था। जब शंकर वर्मन की डेथ हो जाती है उसके बाद उनकी जो वाइफ होती है वो क्या करती है? गद्दी को संभालती है जिसका नाम क्या था? सुगंधा। क्या नाम था? सुगंधा नाम था। किसकी वाइफ थी? शंकर वर्मन की। बाद में सुगंधा को भी क्या किया जाता है? गद्दी से हटा दिया जाता है और लास्ट उपतला डायनेस्टी के कौन से रूलर होते? सूर्यवर्मन। कौन से रूलर होते? सूर्यवर्मन जो होते वो लास्ट रूलर होते उपतला डायनेस्टी के। जो इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट है वो है उत्पला डायनेस्टी के फाउंडर का क्या नाम था? अवंती वर्मन। क्या नाम था? अवंती वर्मन। शेरू क्या थे? अवंती वर्मन के प्राइम मिनिस्टर थे। अवंती वर्मन ने क्या बनाया था? अवंतीपुरा बनाया था। कहाँ पे लोकेटेड था? झेलम रिवर के बैंक पे लोकेटेड था। जो सोया थे वो क्या थे? इरिगेशन मिनिस्टर थे। क्या थे? इरिगेशन मिनिस्टर थे। जो अवंती वर्मन है उनके बाद उनका बेटा आया शंकर वर्मन। शंकर वर्मन के बाद उनकी वाइफ ने गद्दी संभाली जिनका नाम था सुगंधा। और सुगंधा को क्या किया गया था?
गद्दी से हटा दिया गया था और उस पर टाइम उस लास्ट रूलर कौन बैठा था गद्दी पे? सूर्यवर्मन। उत्पला डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? अवंती वर्मन। और लास्ट रूलर कौन था? सूर्यवर्मन। नेक्स्ट नेक्स्ट के हमारे पास कौन सी? गुप्ता डायनेस्टी। कौन सी? गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या था? पर्व गुप्ता। क्या नाम था? पर्व गुप्ता। पर्व गुप्ता के बेटे का नाम था क्षेमा गुप्ता। क्या नाम था? क्षेमा गुप्ता। क्षेमा गुप्ता की मैरिज किससे हुई थी? क्वीन दीदा से। किससे? क्वीन दीदा से। क्वीन दीदा जो थी वो बेटी थी किसकी? जो रूलर था कहाँ का? लोरा पुंछ का रूलर था, उसकी बेटी थी। कौन? क्वीन दीदा। क्वीन दीदा ने जब क्या की? मैरिज की किसके साथ? क्षेमा गुप्ता के साथ। तो उन्होंने क्या अपना नाम रखा था? दीदा कामा। क्या? दीदा खामा उन्होंने अपना निक नेम रखा था। जो क्षेमा गुप्ता था वो सिर्फ दीदा के हाथ की क्या थी? एक कठपुतली थी। जो रूल कर रही थी वो कौन थी? क्वीन दीदा कर रही थी। क्वीन दीदा के बेटे का नाम क्या था? अभिमन्यु। क्या नाम था? अभिमन्यु। अभिमन्यु की डेथ के बाद क्या किया था? क्वीन दीदा ने खुद क्या किया था? रूल किया था। खुद वो क्या बन गई थी? क्वीन बन गई थी और रूल करना उन्होंने स्टार्ट कर लिया था। जो क्वीन दीदा है उनके जो बच्चे थे उनकी क्या हो गई थी? यंग एज में डेथ हो गई थी। सब बच्चों की डेथ हो गई थी। तो क्वीन दीदा ने अभिमन्यु को बिठाया गद्दी पे। उसकी डेथ के बाद क्या किया? खुद को ही आप रूलर क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया। खुद को ही रूलर डिक्लेयर कर दिया और खुद ही क्या करने लगी? गद्दी को संभालने लगी। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि उनकी गद्दी को संभालने वाला कोई नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? अपनी गद्दी किसको दे दी? संग्राम राजा। संग्राम राजा को दे दी। जो क्वीन दीदा के क्या थे? भतीजे और उनके भाई के बेटे थे। और भाई का नाम क्या था? उदय राज। उनको क्या कर दिया? गद्दी दे दी। जो संग्राम राजा थे जब क्वीन दीदा ने उनको क्या की? गद्दी दे दी। तो कौन सी रूल जो डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई? तो लोरा डायनेस्टी। कौन सी? लोरा डायनेस्टी जो है वो स्टेब्लिश हुई। लोरा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? संग्राम राजा। संग्राम राजा जो थे वो क्या थे? क्वीन दीदा के भतीजे थे। क्वीन दीदा के क्या थे? भतीजे थे। और क्वीन दीदा के भाई का क्या नाम था? उदयराज। क्या नाम था? उदयराज। जो क्वीन दीदा थी वो एक ग्रेटेस्ट रूलर थी। वो एक ग्रेटेस्ट रूलर थी मेडिवल डायनेस्टी की। उन्होंने क्या किया था? जो मोहम्मद गजनवी थे उनके अटैक को क्या किया था? रोका था। उनके अटैक को क्या किया था? रोका था। दो बार उन्होंने क्या किया था? कश्मीर पे अटैक किया था। लेकिन जो फोर्ट थी किसकी? लोरा की। उन्होंने जो मतलब इतना स्ट्रॉन्ग था उनका एम्पायर कि उन्होंने क्या किया था? मोहम्मद गजनवी के अटैक को क्या कर दिया था? रोक दिया था और अपनी सल्तनत को बचा लिया था। क्वीन दीदा ने अपना जो राजपाट था वो किसको दे दिया था? संग्राम राजा को दे दिया था। जो क्वीन दीदा थी उन्होंने क्या किया? अपना राजपाट किसको दे दिया? संग्राम राजा को, जो उनका भतीजा था। उसके बाद कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट होगी? तो वो होगी लोरा डायनेस्टी स्टार्ट होगी। लोरा डायनेस्टी के टाइम पे एक राजा थे। कौन? किंग हर्षा। कौन? किंग हर्षा। जिसके टाइम पे क्या हुआ? फ्लड्स आए और सारी जितनी भी क्रॉप थी वो क्या होगी? डिस्ट्रॉय होगी। और एक सर्व फीमाइन था जो कश्मीर में आया था जहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो कौन से किंग के टाइम पर ऐसा हुआ था? किंग हर्षा के टाइम पे हुआ था। हर्षा और उसका बेटा बोजा, इन दोनों का क्या हो गया था? मर्डर हो गया था। इन्हें कत्ल कर दिया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था उछाला और सुशाला, दो प्रिंसेस थे जिन्होंने क्या किया था? इनका कत्ल करवा दिया गया था और इनके हाथ में क्या आ गया थी? गद्दी आ गई थी। ये लोरा डायनेस्टी के रूलर थे। जो वितेन आदित्य थे डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। लास्ट रूलर कौन थे? वंती देवा, जिनकी डेथ हुई थी कब? 1171 एडी में उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। लोहरा डायनेस्टी में राज तरंगनी जो थी एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड था जो कल्हाना पंडित ने क्या किया था? कंप्लीट किया था। कौन से रूलर के टाइम पे? जय सीमा के टाइम पे किया था। और कब किया था? 1149 से लेकर 1150 एडी में किया था। किस रूलर के टाइम पे? जय सीमा के टाइम पे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कल्हाना पंडित ने राय तिरंगी को किस डायनेस्टी के टाइम पे कंप्लीट किया था? तो वो थी लोरा डायनेस्टी। कौन से रूलर थे? तो वो थे जय सीमा। मूव करते नेक्स्ट। लोरा डायनेस्टी के बाद क्या हुआ? जो हिंदू रूल था, लोहरा डायनेस्टी के बाद हिंदू रूल जो था उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। लास्ट रूलर कौन थे? शाहदेव। कौन थे? शाहदेव।
जो शाहदेव थे उनके टाइम पे क्या हुआ था, एक सेंट्रल एशिया का किंग था जिसका नाम था क्या, तारतर चीफ जुल्फ़कार खान। तारतर चीफ जुल्फ़कार खान उनका नाम था, या उन्हें ये बोला जाता है जलूचा बोला जाता है या दलूशा। वो सेंट्रल एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से। जो दुलूशा था वो कहाँ से आया था, तो जुलजीला पास से होते हुए आया था अपने साथ आर्मी लाया था। कितने, 60,000 उनके पास क्या थी, आर्मी थी, जिन्होंने आते हुए क्या, जो भी रास्ते में आया उनके टाउन विलेज सब चीज़ों को उन्होंने क्या किया था, जला दिया था। क्या किया था, जला दिया था। किसके टाइम पे, शाहदेव। लोहरा डायनेस्टी के बाद जो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था, हिंदू रूल जो था वो खत्म होना स्टार्ट हो गया था। एक रूलर थे जिनका नाम था शाहदेव। शाहदेव के टाइम पे एक सेंट्रल एशिया का रूलर था जिसका नाम था तरतर चीफ जुल्फ़कार खान, जिसे जलूचा भी बोला जाता है और दुलूशा भी बोले जाते हैं, जो सेंट्रल एशिया से आए थे। वो कहाँ आए थे, जुलजीला पास से, और अपने साथ क्या लाए थे, 6,000 मेन की आर्मी लाए थे, जिन्होंने क्या किया था, रास्ते में जो कुछ भी था उन्होंने उनमें में क्या किया था, आग लगा दी थी, सब चीज़ों को क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। जितने भी विलेज टाउन उनके रास्ते में आए उन सबको उन्होंने क्या किया, खत्म कर दिया था। शाहदेव के टाइम पे क्या हुआ था, 3 रूलर आए थे। कितने आए रूलर आए थे, 3 रूलर आए थे शाहदेव के टाइम पे। शाह मीर जो सवार टेरिटरी से आए थे, रिंचन जो लद्दाख से आए थे, और लंकर चक जो कहाँ से आए थे, दादर टेरिटरी से आए थे। इन 3 रूलर ने आगे 3 जो रूलर थे इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जो रिंचन थे ये क्या थे, किसके प्रिंस थे, लद्दाख के प्रिंस थे। किसके, लद्दाख के प्रिंस थे। रिंचन ने क्या किया था, इस्लाम को एक्सेप्ट किया था और अपना नाम क्या कर दिया था, सुल्तान सदर उद्दीन। सुल्तान सदर उद्दीन किसने किया था, रिंचन ने। रिंचन ने क्या किया था, एक मॉस्क बनवाई थी श्रीनगर में, फर्स्ट मॉस्क, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया था, बुद्ध मसीद। क्या, बुद्ध मसीद। लास्ट हिंदू रूलर का क्या नाम था, उदयन देव। क्या नाम था, उदयन देव। उदयन देव की जो वाइफ थी उसका नाम था कोटा रानी, जिसने क्या किया था, रूल किया था। कोटा रानी ने क्या किया था, रूल किया था। कोटा रानी किसकी वाइफ थी, उदयन देव की। आपसे कितनी बार पूछा गया है कि सुल्तान सदर उद्दीन जो था वो किसका नाम था, तो वो था रिंचन का नाम, क्योंकि रिंचन ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया था और अपना नाम चेंज करके सुल्तान सदर उद्दीन कर लिया था। और पहली मॉस्क श्रीनगर में बुल्ट की थी जिसका नाम था बुद्ध मसीद। लास्ट हिंदू रूलर कौन था, उदयन देव। कौन था, उदयन देव। आज के लिए बस इतना ही। हमने एंशियंट और मेडाइवल हिस्ट्री को क्या कर दिया, यहाँ पे एशियंट और मेडाइवल हिस्ट्री को क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। इसके बाद हम देखेंगे क्या, मुस्लिम रूल इन कश्मीर। मुस्लिम रूल इन कश्मीर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मुस्लिम रूल इन कश्मीर हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और उसके बाद हम आ जाएंगे मॉडर्न जो हिस्ट्री है जम्मू की। इससे पहले हमने कश्मीर की हिस्ट्री जो है वो देखी है। तो एशियंट और मेडाइवल हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर दी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मुस्लिम रूल है कश्मीर में उसको देखेंगे, वो एक ही वीडियो में हो जाएगा, और एक ही वीडियो में हम क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को भी कंप्लीट कर देंगे। तब तक अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, जो भी पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करिए, और जो भी आप टॉपिक को क्या करते हो, पढ़ते हो, उसके साथ साथ में एमसीक्यू भी लगाइए। तब तक के लिए थैंक्स।